बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। उमापति महादेव की जय। सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज फिर आप सभी के मध्य प्रभु की कृपा से आध्यात्मिक प्रवचनों को लेकर के आपके मध्य उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, जीवन बड़ा सुंदर है, बड़ा अनमोल है, बड़ा क्षणभंगुर भी है। ये सारी बातें इस जीवन के लिए कही गई, मनुष्य देह के लिए कही गई। कहने वालों ने यहां तक कह दिया कि परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति कुछ है तो ये मनुष्य देह है। ये देह की जो बनावट है, ये देह की जो रचना परमात्मा ने की, बड़ी अद्भुत की है। अक्सर लोग संसार में कहीं घूमने जाते हैं, भ्रमण पे जाते हैं, यात्राएं करते हैं, वहां पे अद्भुत शिल्प कला को देख करके अचंभित हो जाते हैं। कहते हैं कि वाह, क्या कारीगर रहा जिसने इतना बड़ा किला बनाया होगा, क्या वो कारीगर होगा जिसने ताजमहल बनाया होगा, क्या वो कारीगर होगा जिसने कुतुब मीनार इत्यादि सब चीजें, जो भी हम स्थल घूमने के लिए जाते हैं वहां देख करके हम अचंभित हो जाते हैं। ये मनुष्य की कलाकृति है, लेकिन मनुष्य स्वयं परमात्मा की कलाकृति है। मनुष्य को बनाने वाला स्वयं ईश्वर है। कबीरदास जी महाराज कहते हैं कि 9-10 मास बुनन को लागे, ज्यों की त्यों कर लीनी चदरिया झीनी रे झीनी। बड़ा सुंदर भजन आपने कभी सुना होगा कि बाहर आप किसी कलाकृति को देखते हैं, किसी महल को देखते हैं, किसी किले को देखते हैं, या किसी और भी वास्तुकला, शिल्प कला या इत्यादि कलाओं को देखते हैं, तो आप सोचते हैं कि भी कितना अच्छा ये कारीगर रहा जिसने अपने उसके हाथ में इतनी कारीगरी है, कितना सुंदर महल, इतनी सुंदर लकड़ी की वस्तुएं बना दी। और इस कारीगर को भूल गए जिस कारीगर ने इस मनुष्य देह की रचना की। बाहरी महल को बनाने के लिए सालों लग जाते हैं, महीनों महीने लग जाते हैं, कई कई लोग लगते हैं, तब जाके वो बनते। लेकिन इस देह की रचना 9-10 मास बुनन को लागे। इसको चदरिया भी कहा। कबीरदास जी अपने भजनों में इस मनुष्य देह को चदरिया से भी संबोधित करते हैं कि चदरिया झीनी रे झीनी। ये जो चदर को 9-10 मास बुनन को लागे, इसको बनाने के लिए 9-10 मास लगे बुनने के लिए। ऐसा कौन कारीगर था जो मां के गर्भ में शिशु की रचना करता है, भ्रूण बनता है, भ्रूण से एक शिशु के रूप में परिणित हो जाता है? वो परमात्मा। और वहीं तक उसकी कारीगरी सीमित नहीं रहती। जिस समय बालक माता के गर्भ से बाहर आ जाता है, पल प्रतिपल, क्षणे क्षणे वो उसकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती, उसकी एक सीमित उम्र तक उसकी हाइट बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ती है, मोटाई बढ़ती है, गोलाई बढ़ती है, जैसा भी आप समझ सकते हैं, उसका डायमेंशन बढ़ता है। और एक समय के बाद ढलान पे आ जाता है, फिर यह शरीर मिट्टी में मिल जाता है। ये जो जन्म मिला और मरण तक की जो यात्रा है, इसे जीवन कहते हैं। माता के गर्भ से बाहर आने का जो समय, उस समय से लेके मृत्यु तक का जो कालाविधि है, जो समय है, ड्यूरेशन है इसके इन बिटवीन, लाइफ फ्रॉम बर्थ टू डेथ, तो इनके बीच का जो समय है, टाइम ड्यूरेशन है, उसे हम कहते हैं जीवन। अब ये जीवन हम कैसे बिताते हैं, ये निर्भर अपने आप पे करता है। परमात्मा ने तो क्राउन ऑफ द क्रिएशन की उपाधि संतों ने, महापुरुषों ने इस शरीर को दे दी कि सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति इस मनुष्य को कह दिया।
लेकिन क्या सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ मनुष्य, क्या आपने सर्वश्रेष्ठता का उपयोग सही सही कर पाया? विचार कर रहा है, क्या वाकई ये श्रेष्ठ बन पाया? क्या सारी जिंदगी इसने अपने आप को मानवता के हित के लिए झोंका? क्या अपने जीवन को सुंदर बनाया? क्या अपने जीवन को सरल सहज बनाया, परमात्मा अनुरूप अनुकूल बनाया? विचार करना है। जीवन तो निसंदेह परमात्मा ने दिया और बड़े भाग्य से मिला। इसे समय तो परमात्मा ने दे दिया। एक बात गुरु महाराज जी, हमारे गुरुदेव अक्सर बताया करते हैं, गुरुदेव आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि परमात्मा ने मनुष्य को भाग्य दिया। ये बात जरा ध्यान से सुनिएगा। अक्सर लोग ये प्रश्न पूछते हैं हमसे कि हमारे जीवन में बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है, ऐसा लगता है कि मर जाए, जा करके कहीं कुछ कर लें, कुछ खा लें, कुछ फांसी लगा लें। इस प्रकार के बड़े व्यक्तित्व हमें प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, उनको समझाने का प्रयास होता है। तो जरा ये उनके लिए बड़े काम की बात है। गुरु महाराज जी प्रवचनों में एक बार महाराज जी ने समझाया कि मेरे प्रिय आत्मीय जनों, ये जीवन बड़ा भाग्य से मिलता है। परमात्मा ने आपको भाग्य दिया है, परमात्मा ने, ईश्वर ने आपको भाग्य सौंपा है। इस भाग्य को सौभाग्य में बदलना ये आपके हाथ में है, इस भाग्य को दुर्भाग्य में बदलना ये भी आपके हाथ में है। निर्भर आप पे करता है कि आप अपने जीवन को सौभाग्य में बदलते हैं कि आप अपने जीवन को दुर्भाग्य में बदलते हैं। आपके कर्मों पे निर्धारित करता है, कर्म ही निर्धारित करते हैं कि आपका जीवन सौभाग्यशाली कहलाया जाए कि आपको दुर्भाग्यशाली कहा जाए। परमात्मा ने केवल भाग्य दे दिया, आपको कर्म करने की स्वतंत्रता दे दी, लेकिन इस स्वतंत्रता का हमने किस प्रकार से इस्तेमाल किया? स्वतंत्र होने के बाद, कर्मों में स्वतंत्र होने के बावजूद भी इतने बंधन अपने सर पे बांध लिए, इतना जकड़न हमने बांध लिया है कि हम उस जकड़न से बाहर नहीं आ पा रहे हैं और जकड़े जा रहे हैं और बाद में उसी जकड़न में उलझ पुलझ के मर जाते हैं। कबीरदास जी एक और अन्य जगह समझाते हैं कि रहना नहीं, देश बेगाना है। वो कहते हैं कि एक बात भी हमें याद रखनी, जीवन तो सुंदर है लेकिन ये कब समय के लिए मिला है, कभी भी आपसे वापस ले लिया जाएगा। तो कहते हैं रहना नहीं, देश बेगाना। एक बात हमेशा याद रखो, यहां हमेशा रहना नहीं है, देश बेगाना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये संसार कागज की पुड़िया, कागज के समान है, पानी का बूंद उस पर गिरेगी और कागज गल जाएगा। यह संसार झाड़ और झांकर, आग लगे जर जाना है। यह संसार सूखी घास के समान है, एक चिंगारी लगी नहीं कि ये जल के खाक हुई नहीं। आगे और एक उदाहरण देते, यह संसार काटन की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है। उन्होंने कहा कि यह संसार कांटों की बाड़ी भी है, उलझ पुलझ मर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, एक सतगुरु नाम ठिकाना है। अगर ठिकाना कुछ है, अगर जीवन की सुंदरता कहीं कुछ हो सकती तो ये रहस्य उसका उद्घाटन करते हैं कबीरदास जी महाराज। वो कहते हैं कि सतगुरु के चरणों में, सतगुरु चरणों में ठिकाना है। केवल वहीं आप अपना जीवन सुंदर कर सकते हैं, वहीं आप अपने जीवन को सौभाग्यशाली बना सकते हैं। संतों के सानिध्य में बैठ के नियमित सत्संग विचारों का लाभ लेना, संतों के चरणों में बैठ करके नियमित ध्यान सुमरन करने का लाभ, आनंद उठाना, इससे बड़ा सौभाग्य किसी को कहा। लाखों करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा कर लेना, इसमें कोई सौभाग्य नहीं है। रावण के पास था लेकिन सब लोग, जितने भी महापुरुष आज तक ले हुए हैं, सब ने उसको मूर्ख कहा। सोने की लंका थी उसके पास, सोने के न मालूम तंत्र मंत्र कितने प्रकार की विद्याओं में परिपूर्ण था, लेकिन उस रावण को मूर्ख कहा गया क्योंकि श्रद्धा से हीन था। अक्सरा लोग, अब ये भी एक बात उसमें मैं जोड़ देता हूं, कई लोग अक्सर हमसे आके बात करें, रावण तो बहुत बड़ा भक्त था,
तो भैया रावण जैसी भक्ति आपको करनी तो आपको मुबारक हो। रावण रावण कभी भक्त नहीं बना। रावण ने अपनी भक्ति भी की तो उसके पीछे लोभ लोलुपता थी, उसके पीछे लालच रखा। शिव जी का धनुष नहीं उठा तो शिव जी की पूजा करनी छोड़ दी उसने। भगवान का धनुष जो माता सीता के स्वयंवर में रखा गया था और उसकी शर्त यह रखी थी राजा जनक ने कि जो इस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसके साथ माता सीता का या जनक नंदिनी का विवाह होगा। और उस राजसभा में उस जगह जिस समय यहां धनुष यज्ञ हो रहा था उस धनुष यज्ञ को पूर्ण करने के लिए बड़े अहंकार से परिपोषित होकर के रावण पहुंचता है और कहता है कि मैं तो भगवान शिव का अनन्य भक्त हूं और मुझे लगता है कि इसकी ये मैं ही उठा पाऊंगा और कोई इस संसार में कोई लायक नहीं है। इतना अहंकार पाल रखा था और कहते वो हिला नहीं पाया। और आनंद रामायण पढ़ोगे तो आप तो कहोगे कि उन्होंने आनंद रामायण में बताया महापुरुषों ने कि जिस समय रावण धनुष उठाने लगा, एक हाथ डाला, एक हाथ से उठा नहीं, दूसरा हाथ लगाया, उठा नहीं, तो फिर दोनों हाथों से एक किनारा पकड़ के धनुष को उठाने लगा और धनुष हाथ से सरक गया और उसी के ऊपर जाके गिरा। और जब गिरा तो नीचे उसका दम घुटने वाला हो गया, ऐसी उसकी स्थिति बन गई थी और सब जगह हंसी हो गई उसकी। ऐसा रावण, वो हिला नहीं पाया। इसलिए भाइयों बहनों हमें विचार करना है। जो केवल अपने अहंकार को पोषित करना चाहता है ऐसी भक्ति तो भैया फिर वो भक्त आपको मुबारक हो। ऐसी भक्ति उसे मूर्ख ही कहा गया। रावण को तो मैंने नहीं कहा, सोचा कि कब सभी संतों ने तो उसे मूर्ख ही कहा है ना। इसलिए आप समझदार कहते हैं तो आप हो सकता है कि संतों से महान आपकी समझ हो, तो मुझे उस पर कुछ कहना नहीं है। लेकिन मैं जो बात आज चर्चा मैंने जो छेड़ी है कि जीवन को सुंदर बनाना है, तो जीवन का सुंदर बनेगा कैसे? जीवन की सुंदरता आपको महसूस कैसे होगी, प्राप्त कैसे होगी? अगर जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो फिर निर्भर करता है कि आपके जीवन में आपका मार्गदर्शन कौन कर रहा है। अक्सर लोग जीवन की सुंदरता का परिभाषा अगर मैं किसी से पूछूं कि जीवन सुंदर की परिभाषा क्या है, तो लोग कहते हैं कि साधन संपन्न हो इंसान, घर में गाड़ियां खड़ी हो, बड़ा सा मकान हो, कारोबार सेट हो, खाने पीने कोई कमी ना हो, पहनने ओढ़ने की कोई कमी ना हो, और हम सोचते हैं कि बहुत सुंदर जीवन है। भाइयों बहनों, इसे सुंदर जीवन थोड़ी कहते हैं। ऐसा साधन संपन्न तो रावण भी था, लेकिन मूर्ख कहा उसे। मैंने अभी आपको कुछ क्षण पूर्व बताया। कबीरदास जी के पास कोई साधन नहीं थे, कोई ऐसा संपन्नता वाली कोई बात नहीं थी। रविदास महाराज जी के पास कुछ नहीं था। भगवान बुद्ध ने सांसारिक सुखों का त्याग करके बताया कि वास्तविक जीवन की सुंदरता उसमें नहीं है, धन वैभव संपद साधन संपदा में नहीं। संतों के संग बैठी रंगी मोहन के रंग मीराबाई ने संसार का भरा पूरा परिवार का त्याग करके बताया कि सुख शांति और सुंदर जीवन की परिभाषा की कल्पना अगर करनी चाहे तो इन संतों के जीवन को देखो और आप अंदाजा लगा सकते हैं। गुरु महाराज जी ने भी एक दिन किसी ऐसे ही अपने भक्तों से पूछा कि बच्चों ये बताओ कि शांति किसे कहते हैं? शांति के अर्थ क्या कहते हो आप? शांति का अभिप्राय क्या होता है? किसी ने कहा कि महाराज जी शांति का मतलब घर में सब कुछ ठीक ठाक हो, पति पत्नी की बात माने, सब साधन संपन्न हो, घर में खाने पीने पहनने ओढ़ने की कमी ना हो, अच्छा घर हो, अच्छा परवरिश हो, सब कुछ अच्छा हो। तो महाराज जी ने कहा कि भाई अगर आप इसे ही शांति कहोगे तो ऐसी शांति तो सुअर भी लेता है। वो कीचड़ में लौट करके उसको आनंद आ रहा है, तो क्या वो उसे शांति कहोगे आप? ऐसी शांति तो सुअर की शांति होती है, इसे शांति नहीं कहते। शांति का मतलब होता है सचेष्ट रहना, जागरूक रहना, चेतनता के साथ जुड़ जाना। ये शांति का अभिप्राय है, गुरु महाराज जी ने बताया। इसलिए भाइयों बहनों, अगर जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो आपने आप को अगर सुंदर बनाना है तो सुंदरता को मखौटा नहीं ओढ़ना है,
सुंदर जीवन किसका था? माता शबरी का था, क्योंकि भगवान स्वयं स्वयं प्रभु श्री राम ने उसको सुंदर कहा। उसको सुंदरता का खिताब किसी जज ने नहीं दिया था, किसी समाज ने नहीं दिया था। स्वयं धरती पे विष्णु के अवतार प्रभु नारायण राम जी के रूप में जन्म लेते हैं और वो अपने मुख से ब्रह्म वाक्य उनके मुख से निकलता है कि माता शबरी को उन्होंने कहा, सुन भामिनी माता, माने विश्व की सबसे सुंदर स्त्री का खिताब अगर किसे मिला है प्रभु श्री राम के द्वारा, माता शबरी को मिला। तो जीवन तो उसका सुंदर है, केवट का जीवन सुंदर है, भगवान का अनुराग हो गया। तो जिसके जीव भरे नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं वो पत्थर है। जिसमें प्रभु का प्यार नहीं, अगर भगवान का प्यार आपके जीवन में नहीं है, प्रभु का अनुराग आपके जीवन में नहीं, तो आपका जीवन तो पत्थर के समान है। आप इंसान बने कहां? आपका जीवन है कहां? सो जीविया, गुरबानी कहती है, सो जीविया जिस मन वसिया सोई, नानक अवर ना जीविया कोई। वो जीवन है, वो उसे सुंदर जीवन कहे जिस मन वसिया सोई, जिसके हृदय में परमात्मा का वास है। नानक अवर ना जीविया कोई, इसके अलावा सब तो मुर्दे ही है। महापुरुष ने कहा कि जिन हरि भक्ति हृदय नहीं, यानी जीवित सब समान ते प्राणी। रामचरितमानस में कहा, रामायण कहती कि जिसके हृदय में प्रभु की भक्ति बंदगी नहीं है, वो तो शव के समान है, कहां उसको आप उसको सुंदर कहेंगे? तो इसलिए अगर जीवन को सुंदर बनाना है तो एक मार्गदर्शक चाहिए। अर्जुन का मार्गदर्शन भगवान कृष्ण करते हैं, दुर्योधन का मार्गदर्शन शकुनी करता है, एक भी नहीं बचा और 5 पांडवों में से एक कम भी नहीं हुआ। कौरवों का एक भाई नहीं बचा, 100 थे, 100 के 100 मारे गए। एक जवाई था वो भी मारा गया, जयद्रथ। दुर्योधन की एक बहन थी दुशाला, उसका पति था जयद्रथ, वो भी मारा गया। और इधर पांडवों में से एक भी कम नहीं हुआ, क्योंकि मार्गदर्शन किसका था? भगवान का था। तो अगर आप भगवान के मार्गदर्शन के अंतर्गत अपने जीवन को चलाते हैं तो जीवन सुंदर हो जाता है। जीवन का सुंदर होना, अब कई लोग कहते हैं भाई वो कैसा जीवन है, हमेशा दिक्कतें परेशानियां। हाँ भाई बहन, उसे ही सुंदर जीवन उसे ही कहते हैं। बाकी तो जीवन सुअर के समान होता है, जो खाता है पीता कीचड़ में लौट जाता है, उसी में आनंद ले रहा है ना, तो उसे सुंदर जीवन नहीं कहते। सुंदर जीवन की कल्पना अर्जुन की है, सुंदर जीवन की कल्पना सबरी माता की है, केवट की है, कबीर दास जी की है। उनके जीवन से प्रेरित हो सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, कैसा जीवन है उनका, है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, अगर जीवन को सुंदर बनाना है तो सर्वप्रथम संतों का मार्गदर्शन, शास्त्र सम्मत विचारधारा, जो महापुरुषों ने समझाया है कि जीवन के उद्देश्य के प्रति जागरूक रहें तभी शांति है, सचेष्ट रहें तभी आप सकून में रहेंगे, अन्यथा आप सकून को प्राप्त नहीं कर सकते। सुंदर जीवन के लिए, अब सुंदर जीवन की परिभाषा मैंने पूछी थी तो लोग ये भी कहते हैं कि एक तो शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा हो, दूसरा आर्थिक स्वास्थ्य अच्छा हो, सामाजिक स्वास्थ्य अच्छा हो। मैं कहता तीनों अच्छे मिल जाएं आपको, तब भी उसे शांति नहीं कहते। सुंदर जीवन अगर बनाना चाहते हैं तो अगर जब तक प्रभु आपके जीवन में नहीं है, आपका जीवन सुंदर नहीं हो सकता। सुंदर कांड से सीखना है। सुंदर कांड में घटना घटती है, भगवान श्री राम और हनुमान जी का मिलन हो जाता है। हनुमान जी से मिल गए राम जी, जीवन सुंदर हो गया। सुग्रीव जी से मिलन हो गया राम जी का, मित्रता हो गई, जीवन सुंदर हो गया। तभी ना उसके अंदर घटनाएं सारी सुंदर सुंदर घटी। तो आपको भी अपना जीवन सुंदर करना है तो आपको भी भगवान से मिलन करना पड़ेगा, मिलाप करना पड़ेगा। अरे तभी संभव है जब संतों का मार्गदर्शन हमें मिले, है ना। इसीलिए और कहीं और मार्गदर्शन संतों का मिले, लेकिन अगर संतों के मार्गदर्शन के बावजूद भी मन में आप विचारों के ऊहापोह लेकर के चलेंगे,
विचारों के ताने बाने में उलझे रहेंगे तो तब भी आप अपने जीवन को सुंदर नहीं कर सकते हैं। ये बात भी हमेशा ध्यान रखना। संत सतगुरु तो मार्गदर्शन करते हैं, जीवन के कर्मों के अंदर हमें संतत्व को ढालना या उन विचारों को ढालना ये स्वयं शिष्य की जिम्मेदारी है, भक्त की निजी जिम्मेदारी है। उसमें गुरु आपका हाथ नहीं पकड़ेगा, वो आपको आदेश कर सकता है, करना नहीं करना ये आपके हाथ में है, परिणाम आपके हाथ में है, नहीं होते फिर आप जो करेंगे वो उसके लिए भोगने के लिए आप तैयार हैं। भगवान परशुराम जी का मार्गदर्शन मिला कर्ण को, लेकिन जिंदगी में एक जरा सी चीज उसके दिमाग से नहीं निकली, नफरत लेके बैठा रहा सारी जिंदगी। अर्जुन का उसका कोई लड़ाई नहीं थी, कोई जाति दुश्मनी भी नहीं थी। मुझे नहीं लगता कोई जाति दुश्मनी थी। मैंने महाभारत का जितना अध्ययन किया मैंने उसमें से यही चीज निकाली है कि अर्जुन के तरफ से कभी उसके लिए कोई भाव ऐसा था ही नहीं। लेकिन कर्ण में हमेशा दिमाग में बैठा रहा कि मैं इससे श्रेष्ठ बनूं। भाई क्यों श्रेष्ठ बनना, किसी से क्या है, परमात्मा ने हर व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाया। भगवान परशुराम जैसा गुरु मिलने के बावजूद भी, इतने दिव्य कवचों को धारण करने के बाद भी अपने मन पे कंट्रोल नहीं रहा, अपने विचारों पे वो नियंत्रण नहीं कर पाया। और देखिए बैठा किस पक्ष, अधर्म के पक्ष में। सती द्रौपदी, साध्वी द्रौपदी के वस्त्र हरण जैसे घृणित पाप का वो भागी बना। भगवान परशुराम का शिष्य, आप सोच सकते हैं, भगवान परशुराम जो माता रेणुका के पुत्र हैं, ऋषि जमदग्नि के पुत्र हैं भगवान परशुराम। और भगवान परशुराम जिन्होंने धरती पे कहते हैं कि 21 बार ऐसी मुहिम चलाई जो पापी राजाओं का खात्मा कर दिया उन्होंने। और स्वयं भगवान शिव के चरणों के उपासक, उनके चरणों के दास, उनके चरणों में रह करके उन्होंने शिक्षा दीक्षा को प्राप्त की। ऐसे भगवान के चरण में रह करके भी, शिक्षा दीक्षा को प्राप्त करके भी मन की उलझनों से बाहर नहीं निकल पाए कर्ण। और देखिए किस पक्ष जाके बैठे और क्या उनका हाल हुआ, विचार करना। इसीलिए अच्छे श्रेष्ठ गुरु की शरण को भी प्राप्त कर लें आप, अच्छे से अच्छे भगवान तुल्य सतगुरु भी आपको मिल जाए, संत भी मिल जाए, लेकिन अगर आप अपने मन की उलझनों से बाहर ना निकल पाए तब भी दिक्कत है भाइयों बहनों, तब जीवन सुंदर नहीं बन पाएगा। कर्ण के पास किसी चीज की कमी नहीं थी, उनके पास सामर्थ्य की कमी नहीं थी, कौन सा अस्त्र था, शस्त्र था, कौन कमी थी, मैं तो देखता था कोई कमी नहीं थी। लेकिन कमी एक ही जगह थी, मन में जो उलझन थी उससे बाहर नहीं निकल पाया। और वो सारी जिंदगी उस उलझन को लेकर के ढोता रहा, जिंदगी को कबाड़ कर लिया उसने। भगवान कृष्ण समझाते समझाते थक गए, बाद में कहा कि भाई इलाज एक ही है, इसको मारना पड़ेगा, रास्ते से हटाना पड़ेगा। आखिर क्यों? भगवान ने प्रयास किया उसको बचाने का कि नहीं नहीं, ये कर्ण बड़ा ऐसा बालक, ऐसा व्यक्ति बार बार धरती पर नहीं पैदा होता है। उन्होंने बार बार उसको बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो अपनी एक जिद पे अड़ा रहा, वो उलझन को लेकर के वो सुलझ नहीं पाया, जीवन को दुखद अंत कर लिया उसने। तो एक विचार, और कोई जातिगत उसका कोई दुश्मनी भी नहीं थी, ऐसा भी नहीं थी कि अर्जुन ने जो है उसके घर की जमीन जायदाद हड़प ली हो तो उसके साथ लड़ाई लग गई हो, ऐसा भी कुछ नहीं था। एक कुल एक जगह पढ़ते भी नहीं थे वो परशुराम जी के पास शिक्षा दीक्षा हासिल की और इन्होंने द्रोणाचार्य जी के पास शिक्षा दीक्षा हासिल की। हाँ, क्या ऐसा आता है कि भाई वो शिक्षा लेने गए थे लेकिन उन्होंने शिक्षा देने से मना कर दिया, शिक्षण देने से मना कर दिया। और कहने वाले ये इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि कुछ किताबों में ऐसा आता है कि द्रोणाचार्य चाहते थे कि वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कर्ण को अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया। पर ऐसा कहीं महाभारत में नहीं आता है, ऐसा जिक्र कहीं आता नहीं है, क्योंकि भाई वो एक राजघराना था जिसके बच्चों को वो पढ़ा रहे थे और राजघराने के बच्चों में वो
अन्य घराने के बच्चों को जैसा कि उनको निर्देश था तो उन्होंने नहीं उसको भर्ती किया। लेकिन भाई उनको भी जिन परशुराम जी के पास वो शिक्षा लेने के लिए गए तो वहां भी कोई, लेकिन परशुराम जी ने प्रतिशोध की शिक्षा तो नहीं दी होगी, ये तो आप समझ सकते हैं। तो प्रतिशोध जो मन में बैठा रहा, मन में जो ये उलझन विचारों को लेकर के भगवान के पास रहने के बाद भी मन से उलझन नहीं निकाल पाया, तो जीवन का कितना कितना नुकसान उसने कर लिया, है ना। वो करण जो सृष्टि में सब कुछ पा सकता था, इस सृष्टि का चक्रवर्ती सम्राट बन सकता था, ऐसी क्षमता ऐसी योग्यताएं थी, लेकिन अपने विचारों से बाहर नहीं निकल पाया, दुखद हो गया जीवन का। दुखद, इतना कुछ समर्थ होने के बाद भी जीवन में दुख ही हासिल हुआ, कष्ट हासिल हुआ एक विचार के कारण। क्यों? कि जिंदगी भर लेके ढोता रहा। भाइयों बहन, एक छोटी सी बात है, इसलिए ये छोटी सी बात समझने वाली ये है कि कोई चीज अगर आप अपने हाथ में पकड़ रहे हैं, मान लीजिए कोई बोतल ही पकड़ लेते हैं, कोई आप वस्तु ही पकड़ लेते हैं, एक कापी पकड़ ली या पेन पकड़ लिया, मैं कहूं उसको 10 मिनट ऐसे हाथ में पकड़ के रखो, आप 10 मिनट पकड़ लेंगे। फिर उसको मैं कहूं आधा घंटा, फिर आधा घंटा पकड़ने लगे। 10 मिनट तो आपने बड़े सहजता से पकड़ लिया, आधा घंटा थोड़ी सी दिक्कत होगी, फिर मैं कहूं नहीं इसको 4 घंटे पकड़े रहना। ऐसे करके आप मुट्ठी बांध के सामने हाथ स्ट्रेट करके मैं कहूं 4 घंटे पकड़े रहोगे, फिर थोड़ी दिक्कत होगी। और यही मैं कहूं कि इसको जिंदगी भर पकड़े रहो तो फिर क्या होगा, हाथ का क्या हाल होगा, 4 घंटे में आपका हाथ दुखने लगता है। तो वही एक वस्तु अगर आपके हाथ में पकड़ी है, 4 घंटे में आपका हाथ दुखने लग गया, कि ऐसे ही भाइयों बहनों अगर आपको उस हाथ को हल्का करना है तो वो कहे कि भाई मेरे हाथ तो बड़ा दुख रहा है, हाथ दुख रहा है तो क्या करना है भाई, सीधी सी बात है, अपने हाथ में जो पकड़ा है उसको छोड़ दे, हाथ रिलैक्स कर। बस यही फार्मूला है जिंदगी को सुंदर बनाने का। ये जो पकड़ के हम रखते हैं वो छोड़ते नहीं है, इसी वजह से जिंदगी नहीं रह जाती, वो शर्मिंदगी हो जाती है, वो दुखदाई हो जाती है। जैसे वो पेन है, एक छोटा सा पेन का टुकड़ा ही है, या कोई वस्तु ही पकड़ी है आपने हाथ में, वो पकड़ के रखी है, जितना अब 4-4 5-5 घंटे पकड़ोगे तो दुखेगा ना सब कुछ। और अगर ज्यादा समय पकड़ा रहा, महीना भर पकड़ा है, तो आपका हाथ अकड़ सकता है, जाम हो सकता है ना। तो ऐसे ही तो जीवन में फिर दुखना भर जाएगा ना, दुख भर जाएगा ना, शारीरिक दुख तो आ ही जाएगा ना। ऐसे ही मानसिक दुख भी है, विचारों को हम छोड़ते नहीं है, पकड़े रखते हैं, जीते जी उसको ढोते रहते हैं, ये जगह बदलते रहती है। कर्ण ने द्रोणाचार्य जी के पास गया, वहां से विचार लेकर के वो दिमाग में चलाता रहा, भगवान परशुराम जी के पास गया, वहां बैठ करके भगवान के चरणों में शिक्षा दीक्षा ले रहा, लेकिन कंपटीशन जो है अर्जुन के साथ कर रहा, वहां से वो लड़ रहा मन ही मन में उसके साथ। तो विचारों को छोड़ते नहीं है, तो वो विचार आपके मन को दुखी करते हैं। और जिंदगी को सुंदर बनाना भाइयों बहनों तो छोड़ते आना जरूरी है, त्याग करना अनिवार्य होता है। वो त्याग केवल ऐसा नहीं कि घर बार त्याग की ही बात संतों ने की, ये वैचारिक त्याग भी आपको आना चाहिए। कुछ चीजों को छोड़ना भी बहुत जरूरी होता है। मन में ये जो बातें हम बैठा के रखते हैं इनको छोड़िए। जैसे हाथ में पकड़ा कोई वस्तु, उसको छोड़ देंगे, हाथ हल्का हो जाएगा, शरीर का दुखना कम हो जाएगा। उसी प्रकार से मन में बैठी हुई बातें, मन में बैठे हुए विचारों को भी छोड़ दीजिए, उससे कुछ लाभ नहीं होने वाला सिवाय दुख के। तो जिंदगी को सुंदर बनाना है तो पहली बात मन में बैठा लीजिए कि विचारों को त्यागना शुरू कीजिए, उलझनों को त्यागना शुरू कीजिए, विचारिक ऊहापोह से बाहर निकलिए, और तब आप अपने जीवन सुंदरता तो आप प्राप्ति नहीं कर, आप उस विचारों से बाहर निकल नहीं पा रहे तो जीवन के सौंदर्य का क्या लाभ लेंगे आप? जिंदगी की खुशी का आनंद कहां उठा पाएंगे जीवन का? परमात्मा ने जो क्राउन ऑफ द क्रिएशन मनुष्य का, इसका लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। ये तभी उठा पाएंगे जब आप अपने वैचारिक उलझनों से बाहर निकलेंगे। तो भाइयों बहनों, जिंदगी को सुंदर बनाना है, ठीक है, अमीर जैसा, गरीब जैसा, जैसा भगवान ने जिसको जीवन दिया है, गरीबी दी है, अमीरी दी है। कहते कबीरदास मन लागो मेरो यार फकीरे में, जो सुख पायो राम भजन में, सो नाही अमीरी में।
भला बुरा सबका सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। मेरा मन आनंदित हो जाता है, मैं खुश हूं, सुकून है, मुझे आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि वो विचारों से शून्य होते, विचार उन्होंने निकाल दिए। भला बुरा सबका, किसी ने भला बोल दिया, अरे कोई बात नहीं, सुन लिया, ठीक है, जो इधर कान डाला दूसरे से निकाल दिया। विचार उन्होंने रखे नहीं अपने पास, है ना। इसलिए वैचारिक त्याग आपका बड़ा जरूरी है। बुरी चीजों को, बुरी विचारों को आपको त्यागना पड़ेगा, तभी आपका जीवन सुंदर और प्रभु के अनुरूप, और तभी आप जीवन में, जो हम कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, तभी आप भाग्यशाली कहलाएंगे। विचारों की उलझनों में रहोगे तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए संतों की शरण में जाओ और साधना ध्यान करो, और साधना ध्यान करके वो अंदर से बुरी विचारों को त्याग दो, पकड़ो ही मत, रखो ही मत उसके पास, अपने पास। जब छोड़ दोगे आप अपने आप हल्के हो जाओगे, जिंदगी बहुत सुंदर हो जाएगी, और प्रभु को पास महसूस करोगे आप। भगवान पास रहते हुए भी दूर हो जाएंगे जब आप विचारों से इस प्रकार से रहेंगे। ठीक है ना। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम देते हैं। आप सभी से आग्रह, अगर विचार सुंदर लगे हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, औरों तक भी इस वीडियो को भेजिए, औरों को भी इस सत्संग विचारों के साथ जोड़िए। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। आप सभी के से आग्रह है कि एक जोरदार जय घोष के साथ आज के विचारों को हम विराम करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, सदगुरु आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद।